हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज डेट है 2 मई 2020 और करंट अफेयर्स की जो हमने न्यूज़ सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ हमने एक और न्यू चीज़ ऐड की है। इस करंट अफेयर्स का हमने एक क्विज पोर्शन भी स्टार्ट किया है, जिसमें इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका एक क्विज पोर्शन भी हमने स्टार्ट किया है। तो आप स्टडी टाइम ओनली के प्लेटफॉर्म में जाकर उसे देख सकते हैं और इसका पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से करंट न्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ हमारा पहला टॉपिक है नेशनल अफेयर्स से, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड। तो यहाँ हमारा पहला आर्टिकल है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्रॉट अंडर दी जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसका मेन पॉइंट क्या है, जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उसको अब जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर लेकर आया गया है। पहले ये किसके अंडर था? पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन के अंडर था, बट अब इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर लेकर आया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो चेंज कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज से अब जल शक्ति मिनिस्ट्री में इसको कर दिया है। ये डिसीजन एक फॉर्मल डिसीजन है। इस क्यों लिया है? क्योंकि जो बिजनेस अलॉटमेंट है उनका ज्यादा से ज्यादा इंडिया में प्रभाव पड़े, इसलिए। और इसकी रिपोर्ट जो है वो किसको दी जाएगी? अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, मतलब कावेरी वाटर मैनेजमेंट से जितने भी रिलेटेड इशू होंगे, कुछ भी होगा, वो अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को रिपोर्ट करेगी। हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के? गाजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह और शेखावत। कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जोधपुर की इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? रतन लाल कटारिया। और कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? अंबाला। ये हमारे छोटे छोटे एग्जाम जैसे एसएससी है उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे फैक्ट्स। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, छत्तीसगढ़ टॉप्स अमंग दी अदर स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। मतलब कि छत्तीसगढ़ ने क्या किया? टॉप किया गया है। जो मनरेगा के अंडर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था उसमें छत्तीसगढ़ ने क्या किया? टॉप किया है। जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट निकाली है, उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? फर्स्ट टॉप किया है। छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रैंक आई है। इसने क्या किया? इसने ओवर 18.51 लाख अनस्किल्ड लेबर को क्या किया है? महात्मा गांधी मतलब मनरेगा के अंडर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। 18 लाख लोगों को इन्होंने क्या किया है? मनरेगा के अंडर एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसलिए छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर राजस्थान है, जिसने 10.79 लैक्स वर्कर को। और उत्तर प्रदेश थर्ड पोजीशन पे है, जिसने 9.06 लाख वर्कर्स को मनरेगा के अंडर एम्प्लॉयमेंट दिया है। मनरेगा के बारे में जान लेते हैं, क्या है मनरेगा? मनरेगा एक इंडियन लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है, मतलब एक ये स्कीम निकली है। कब निकाली गई थी? 25 अगस्त 2005 को ये निकाली गई थी। ठीक है। ये क्या करता है? ये 100 डेज की, मतलब ये क्या करता है? एक लीगल गारंटी देता है 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की। और हर साल मतलब 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट की ये 100 दिन के रोजगार के लिए ये गारंटी देता है। जो कि जो वर्कर अनस्किल्ड हैं, उनका मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों को, जैसे गांव के लोग हो जाते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको वो 100 दिन का रोजगार देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया इंस्टॉल 7.3 गीगावाट ऑफ सोलार इन current year 2019 and secure वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलार मार्केट। मतलब कि इंडिया ने क्या किया है? 7.3 गीगावाट का सोलार पावर करंट ईयर 2019 में सिक्योर किया है, और इंडिया की जो है थर्ड पोजीशन आई है। इसमें देख लेते क्या, अकॉर्डिंग टू मरकॉम इंडिया रिसर्च, इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें 7.3 गीगावाट ऑफ सोलर पावर को करंट ईयर में इंडिया ने क्या किया है?
इंडिया ने इंस्टॉल किया है 7.3 गीगावाट, जिससे कि हमारी जो पोजीशन आई है वो थर्ड लार्जेस्ट सोलार मार्केट में आ गई है। हम थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना और यूएसए। चाइना और यूएसए के बाद इंडिया थर्ड पोजीशन पर है सोलार मार्केट को इंस्टॉल करने में। इंडिया हैज टोटल इंस्टॉलेशन अप्रॉक्सीमेटली 35.7 गीगावाट इन द एंड दिसंबर 2019। मतलब कि दिसंबर के लास्ट तक में इंडिया ने क्या किया था, 35.7 गीगावाट का सोलार इंस्टॉलेशन किया था, सोलार मतलब एनर्जी को इंस्टॉल किया था। हम मरकॉम इंडिया के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है, कर्नाटका। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, प्रिया संजय। और फाउंडर कौन थे इसके, राज प्रभु, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ मरकॉम कैपिटल ग्रुप। हिंदी में देख लीजिए आप, मुख्यालय कहाँ है इसका, बेंगलोर कर्नाटक में। इनके एमडी कौन है, प्रिया संजय। और संस्थापक कौन है, राज प्रभु। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इंटरनेशनल अफेयर्स से। फर्स्ट आर्टिकल इसमें है, इंडिया रैंक 53rd इन बजट ट्रांसपेरेंसी, न्यूजीलैंड टॉप्स आईपीएस ओपन्स बजट सर्वे 2019। मतलब कि इंडिया जो ओपन बजट सर्वे 2019 था उसमें क्या हुआ है, उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 53 आई है। 117 नेशंस में इंडिया की जो रैंक है वो 53rd आई है। मतलब 117 कंट्रीज में इंडिया किस पोजीशन पर है, 53rd। मतलब कि जो बजट है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि उसमें कितनी पारदर्शिता है, लोगों को उसके बारे में कितना पता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो जाता है कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसमें जवाबदेही कितनी है, हम उनसे जवाब आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे प्रश्न कर सकते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से कि ऐसा इसमें क्यों है। तो अकाउंटेबिलिटी और इन सब को देखते हुए जो हमारी पोजीशन आई है वो 53rd आई है। और ये किसने कंडक्ट की है, ये इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप आईबीपी ने इसको कंडक्ट किया है, इस सर्वे को। इंटरनेशनल बजट आईबीपी के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए में वॉशिंगटन में इसका कहाँ है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, डिजास्टर्स कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर 5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया इन 2019। मतलब कि अकॉर्डिंग जो हमारी अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, हमारी जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 5 मिलियन जो पीपल हैं उनको डिस्प्लेस किया गया है इंडिया में। और क्यों डिस्प्लेस किया गया है, जैसे डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसकी वजह से जो ये ग्लोबल रिपोर्ट है, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इस 2020, इसमें ये बताया गया है कि 5 मिलियन लोगों को इंडिया में डिस्प्लेस किया गया था इन 2019, जो कि अब तक हाईएस्ट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम आईडीएमसी के बारे में जान लेते हैं। आईडीएमसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर कौन है इसके, अलेक्जेंड्रा बिलक इनके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। ये हमारे बैंक के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है, विकास अभय लोन स्कीम लॉन्च। मतलब कि एक विकास अभय लोन स्कीम लॉन्च की गई है केवीजीबी के द्वारा। केवीजीबी क्या है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये कर्नाटका का एक लोकल बैंक है। तो उसने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है, विकास अभय। इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में ये है कि जो केवीजीबी है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, वो एक ये रीजनल बैंक है। इनके जो चेयरमैन है जीपी गोपी कृष्णा, उन्होंने विकास अभय एक लोन स्कीम लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है, ये क्या करेगा, जो उन लोगों को जो बोरोवर्स हैं, जैसे बिजनेस एक्टिविटी से वो मतलब ऐड है, बिजनेस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं, तो उनको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी जो उन्होंने लोन लिया है। ठीक है, इसलिए किया गया है, जो ये कोविड-19 का ये पेंडेमिक है, इसके वजह से जो मतलब बिजनेस में बहुत सारी ऐसे बाधाएं आ रही हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है, कुछ बोरोवर्स को रिलीफ देंगे कि आप लोन ना दे सके, मतलब वो उनको लोन से रिलीफ मिलेगा।
हम इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, धारवाड़ में, कर्नाटका। स्पॉन्सर बैंक कौन है इसका, कैनरा कैनरा बैंक। इसका जो मतलब मेन बैंक इसकी ब्रांच है वो स्पॉन्सर बैंक कौन है, कैनरा बैंक। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल किससे रिलेटेड होगा, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। देख लेते हैं क्या है हमारा आर्टिकल। टीएस त्रिमूर्ति अपॉइंटेड एज एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसमें क्या है, 29 अप्रैल 2020 को जो टीएस त्रिमूर्ति हैं वो एक आईएफएस ऑफिसर थे, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे। 1985 में उन्होंने ये सर्विस ज्वाइन की थी। करंटली वो क्या कर रहे थे, करंटली वो इकोनॉमिक रिलेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वो सेक्रेटरी थे। उन्होंने अब क्या किया है, उन्होंने यूएसए में एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के रूप में यूएसए में उन्हें अपॉइंट किया गया है। अब वो मतलब हमारे इंडिया को यूएसए में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो हमारे यूएसए के मतलब इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएसए में, मतलब जितने भी अफेयर्स होंगे हमारे। तो अब जो ये टीएस त्रिमूर्ति जी हैं वो क्या करेंगे, हमारे इंडिया को यूएसए में रिप्रेजेंट करेंगे। हम थोड़ी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं क्या है। इंटरनल अफेयर मिनिस्टर कौन है इसके, अभी सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन, राज्यसभा महाराष्ट्र राज्यसभा के हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आर्टिकल मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्या है इसका हमारा पहला आर्टिकल, जन औषधानि सुगम ऐप टू एक्सेस जेनेरिक मेडिसिन बेनिफिट्स 3,25,000 यूजर्स। मतलब अभी एक ऐप लॉन्च किया गया है 13 अप्रैल 2020 को, जो कि 3,25,000 यूजर्स को बेनिफिट देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस ऐप में मेन यह है, ये ऐप पहले हम देख लेते हैं किसने डेवलप किया है। ये ऐप ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया के अंडर इसको लॉन्च किया गया है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इस ऐप में मतलब हमें अफोर्डेबल प्राइस में हमें मेडिसिन मिल जाएंगी, और मेडिसिन की क्वालिटेटिव मेडिसिन इन अफोर्डेबल प्राइस, मतलब कि जिस प्राइस को हम अफोर्ड कर सके, हम उस प्राइस में कंफर्टेबल हों। ठीक है, और मेडिसिन जो है वो हमारी क्वालिटी वाली हो। तो ये जो पेंडेमिक है पेंडेमिक कोविड-19 जो चल रहा है उससे निपटने के लिए मतलब हमको ये दवाइयाँ हमारे दामों में मिल सके, हम जिनको अफोर्ड कर सके, तो उन सारे लोगों को ये बेनिफिट देगा। हम पीआई के बारे में जान लेते हैं क्या है, ब्यूरो फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। इसके सीईओ कौन है, सचिन कुमार सिंह। जनरल मैनेजर कौन है, मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब कि इनकी मार्केटिंग वगैरह कौन कर रहे हैं, धीराज शर्मा। जनरल मैनेजर कौन है, जो मतलब इसकी जो फाइनेंस की पूरी और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कौन देख रहे हैं, रविकांत तिवारी। और जनरल मैनेजर कौन है, प्रोक्यूरमेंट एंड क्वालिटी, मतलब कि उसकी खरीदारी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अनुराग द्विवेदी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कोविड-19 लैंडमार्क फार्मा बिकम द फर्स्ट कंपनी टू गेट नोट फ्रॉम DCGI फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ फ्लीवियर टैबलेट्स। इसमें क्या है, 13 अप्रैल को जेनमार्क फार्मास्यूटिकल, जो ये जेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये इंडिया की एक पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसको ये अप्रूवल मिला है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कि वो क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कर सकती है। मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल उसको ये अप्रूवल मिल गया है DCGI से, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से उनको ये अप्रूवल मिल गया है कि आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो। मतलब जो ये फेविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट है उससे आप जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उन पर आप ट्राई कर सकते हो, उन पर आप मतलब उनका आप ट्रायल कर सकते हो, उन पेशेंट्स का आप इलाज कर सकते हो।
अबाउट हम इस जर्मन फार्मास्यूटिकल के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन है इसके? गैलन सल्दान। और फाउंडर कौन है इसके? ग्रेयास सल्दाना। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है IMD रिलीजेस लिस्ट ऑफ 169 नेम ऑफ अपकमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ इंडिया ओशन। मतलब कि जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने क्या किया है, ये एजेंसी है एक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने क्या किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है ये एजेंसी। इसने रिलीज किया है 13 नाम रिलीज करे हैं जो कि अपकमिंग साइक्लोन होंगे। मतलब 169 में से उन्होंने 13 अभी नाम निकाले हैं जो कि अभी अपकमिंग जो साइक्लोन आने वाले हैं इंडिया में उनके बारे में बताया है। तो वो 13 नाम जैसे कौन कौन से? गति, तेज, मुरुज, आग, व्योम, झार, प्रोहाबो, नीर, ये कुछ नाम है। तो आप नाम ये देख लीजिएगा। मतलब ये 13 नाम उन्होंने निकाले हैं। मतलब इस टाइप के साइक्लोन इंडिया में मतलब आएंगे। अबाउट इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD के बारे में जान लेते हैं। क्या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके जनरल डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा बुक एंड ऑथर्स, मतलब इससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल है। तो आर्टिकल क्या है हमारा? द बुक टाइटल द रूम वेयर इज हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोर ऑथर्ड बाय जॉन बोल्टन। मतलब 30 अप्रैल 2020 को एक बुक है टाइटल द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोर। इसके ऑथर कौन है? जॉन बोल्टन। उनकी जो ये रिलीज थी बुक को, मतलब बुक को रिलीज करने की डेट थी वो थी 12 मई 2020। बट इसको क्या कर दिया है, इसको पुश बैक कर दिया गया। अब इसको जून 23 2020 तक इसको वो कर दिया गया है कि अभी 23 जून 2020 को पब्लिश होगी। और ये कहाँ कहाँ में मिल सकती है? जैसे अमेजन और बार्नेस और नोबल बुक सेलर्स हैं, तो वहाँ पे हमें ये बुक मिल सकती है। बहुत अच्छी बुक है, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, पढ़िएगा कैसी है। हम इस साइमन और क्लस्टर के शूटर्स के बारे में जान लेते हैं। क्या है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट में। प्रेसिडेंट और CEO कौन है इसके? कैरोलिन क्रॉल रेड्डी। इनके कौन है? CEO और प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्टेट न्यूज़, मतलब हमारे जो स्टेट में हमारी कौन सी न्यूज़ है। हमारे स्टेट न्यूज़ है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। इस आर्टिकल में ये है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक MOU साइन किया है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ? टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया गया है। क्यों? क्योंकि वो जिससे कि जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर स्टैब्लिश होंगे जो कि सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इनकम्बशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका पर्पस ये होगा कि मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का स्टैब्लिशमेंट करेगी। कहाँ पर? जम्मू में और बारामुल्ला में, जिसका कॉस्ट कितना आएगा? 360 करोड़ रुपीस कुछ आएगा। तो मतलब वहाँ ये इसलिए किया गया है, ये मूव इसलिए लिया गया है क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग कैरिकुलम और टेक्निकल एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। जो हमारी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है और टेक्निकल एजुकेशन पर और कैरिकुलम पर, तो उस पर इम्प्रूवमेंट आए, इसलिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया गया है जिसमें कॉलेजेस का स्टैब्लिश करेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस स्टैब्लिश करेंगे। कहाँ? जम्मू और बारामूला में। हम टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। क्या है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ है? पुणे में, महाराष्ट्र में। CEO कौन है इसके? NMD वेरन हैसिंग। नेक्स्ट क्या है? अब हम, ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स। अब जितने भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं आप इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए और आपको थोड़े समय बाद इसका एक क्विज पोर्शन भी मिल जाएगा कि जितने भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं इनके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं इसका। और आपको ये पूरा मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।